अगर आप मेरी तरह इंटरनेट को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हो तो आपने सोशल मीडिया, न्यूज, मूवीज, वेब सीरीज और मीम्स में जब जब उत्तर प्रदेश का वर्णन सुना होगा तब तब आपने सोचा होगा कि दुनिया में इतने प्रकार के लोग, इतनी विविधता के गोत्र, जात, मजहब होने के बावजूद सबसे हरामी आदमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। एंड विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। अगर तुम कभी यूपी नहीं गए या फिर बाई चांस तुम एक एनआरआई हो तो क्या इमेज बना रखी है तुमने यूपी की? उत्तर प्रदेश वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि खेतों के बीच में लौंडे स्प्लेंडर लेके, मुंह पे गमछा बांध के और जेब में कट्टा रख के घूम रहे हैं, जहां पर हर आदमी गुटखा पान खाकर ऐसे बात करता है, हे बबुआ इधर आओ, हम तुम्हारे एक कंटाप मार के गंगा कसम तुम्हारे गुर्दे छील लेंगे। नहीं, एक तो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखकर इतना डर गए हैं लोग, उन्हें आज भी ये लग रहा है कि आप स्टेशन पे उतरे, बाहर निकले, सामने से 2 स्कॉर्पियो आएंगी, उसमें से लोग उतरेंगे, धूंधाएं 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 गोलियां मारेंगे और चल देंगे। क्यों नहीं होगा ऐसा? शायद तो इसी तरीके के कई सारे स्टीरियोटाइप कन्विक्शंस और क्वेश्चंस हैं यूपी के बारे में। ये सवाल उन लोगों ने ऑनलाइन डाले हैं जो कि इंडिया में दूसरी स्टेट्स में रहते हैं। तो मैं जो कि यूपी में शुरुआत से रह रहा हूं, मैं इन सवालों पर रिएक्ट करूंगा और इनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टीरियोटाइप होता क्या है। An often fixed and overgeneralized beliefs about a particular group of people and things with a particular characteristics। कुछ ऐसी धारणाएं जो कि लोग किसी भी जाति, गुण, क्रिया, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए अपने मन में बना लेते हैं और उसे सच मान के बैठ जाते हैं, जो कि अक्सर नेगेटिव बातें होती हैं। अनफेयर इसलिए क्योंकि वो सच हो भी सकती हैं और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में लड़कियों को हर स्टेट में अलग तरीके से स्टीरियोटाइप किया गया है। जैसे कि बिहार की लड़की है तो जेब में हंसिया लेकर चलती होगी, यूपी की लड़कियां बेल्टों से पिट रही हैं, दिल्ली की लड़कियां बेल्टों से पीट रही हैं, राजस्थान की लड़की वहां लड़की नहीं होती, वो ऑलरेडी किसी की लुगाई होती है। हरियाणा की लड़की 2 टाइप की होती है, या तो इतना आगे पहुंचती है कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करके आती है, या फिर पैदा होने के बाद हॉस्पिटल से घर ही नहीं पहुंचती। India is a country that has its own unique voice. Such voice attracts an influx of tourists who want to travel this exotic tropical land. The centuries-old monuments, temples, and a historical significance that creates a spectacle that captivates the mind of people around the world. The country has so much to offer, different varieties of food, cultures that are so unique that can't be replicated, states and union territories with different kind of traditions, languages, religions and beliefs, and every state has its own speciality. Still you'll see some people saying, भाई उत्तर प्रदेश में लोड़ा काट के लॉकेट बना देते हैं। क्वेश्चंस पर आने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, यूपी और बिहार 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। हाँ ठीक है, मुझे मालूम है तुमने सोशल साइंस की, ज्योग्राफी में बहुत मैप भरे होंगे स्कूल में। हाँ मालूम है मुझे, बहुत पढ़े लिखे लोग हो तुम। लेकिन कुछ छटे हुए लोग ऐसे भी हैं जो यूपी बिहार को एक ही कंसिडर करते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। मिर्जापुर एक यूपी बेस्ड स्टोरी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बिहार बेस्ड स्टोरी है। क्या मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है? मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ रहा था और फिर मैंने एक देखा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड उत्तर प्रदेश? एक बंदे ने लिख रखा है भोजपुरी सॉन्ग्स। अबे अंग्रेज, भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार में है, खिलाकर पिज्जा भगा ले गया जीजा, ये सब यूपी में नहीं बनता भाई। ये देखो हमारे लहंगा के अंदर वाईफाई। अबे तो बाहर निकालना उसे जाहिल औरत। पड़ोसी कह रहे हैं बहन चो सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं? अब आपका मन करे ना करे, मेरी समझ में इंसान को इतना तो पढ़ लिख लेना चाहिए कि उसे वाइब्रेटर और राउटर में फर्क पता हो। खैर, मेरा कोई जानने वाला बिहार में नहीं रहता और ना ही मैं कभी खुद बिहार गया हूं, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है वहां पर क्या और कैसी व्यवस्था है। तो इसलिए हम आ जाते हैं अपने परिचित उत्तर प्रदेश पर। लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इन सवालों के जवाब देते वक्त मैं ना ही उत्तर प्रदेश को डिफेंड करने वाला हूं और ना ही मैं उसे नीचा दिखाने वाला हूं। दोनों में से किसी भी साइड पर रह के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं जो भी बोलूंगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है। यू माइट एग्री और नॉट। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल द गालीज इन चाइल्डहुड ओनली, इजंट इट? नहीं यार, हमारे घरों में तो दूर दूर तक गालियों का कोई शब्द नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, बाहर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी क्रिएटिविटी नई गालियां बनाने में लगा दी। माँ बहन से लेकर कबर बिज्जू, ताल मंजीरा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगर सही जगह इस्तेमाल कर लिया होता तो आज सक्सेस का तो पता नहीं, पर कम से कम छत के ऊपर से जाते हवाई जहाज को तो गाली नहीं बक रहे होते। देखो यार, सिंपल सी बात है, गालियां सब देते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हर अलग तरीके के लोगों और सिचुएशन पर रिएक्ट करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, जो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये लट के तीतर क्या होता है? दैट मेक्स नो सेंस। ये वाला क्वेश्चन इतना सुना है ना मैंने, डू रियली यू पीपल कैरी रिवॉल्वर देयर?
इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने इतनी जगह पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है कि सब लोगों का घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से कहने का एक ही मतलब है, वो है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वायलेंस है। लोग ऐसा सोच रहे हैं, इसका एक रीजन ये भी है कि मूवीज और टीवी सीरियल्स में इसका बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है। लेकिन अगर मैं आईपीसी और एसएलएल में रिकॉर्डेड क्राइम्स को चेक करूं और उनके आंकड़ों के अनुसार ये देखें कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबकी एक रैंकिंग लगाई जाए क्राइम रेट्स के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 के हिसाब से 24th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, राइट? लेकिन सर जी, क्राइम दर्ज ही नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड में कहां से आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में क्राइम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। यूपी में हद से ज्यादा क्राइम है और जिस पर सरकार को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मेरा पॉइंट यह है कि जितना ज्यादा इंटरनेट, मीडिया और शोज में टारगेट करके दिखाया जा रहा है, मेजर स्टेट से कंपेयर करें तो क्राइम कम ही है। लेकिन क्राइम के नाम पे सिर्फ यूपी का नाम आता है, तो क्राइम में सिर्फ यूपी को टारगेट करना सही नहीं है। बेरहम घटिया लोग हर जगह हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया जाए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या स्टेट को नहीं। एक तो मिर्जापुर देख के वैसी फट गई लोगों की, नहीं चल रही यहाँ पे गोलियां यार। नहीं होता ऐसा कि यहाँ पे परचूनी की दुकान वाला, मीट वाला बंदूकें लेके घूम रहे हैं। एग्जैजरेटेड फिक्शन है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पहले से ही अपने आप को शहर का कालीन भैया, मुन्ना भैया समझते हैं। कालीन भैया पूरे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े डॉन, बंदूक और ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन बेडरूम में खुद की बंदूक नहीं चलती। और मुन्ना भैया, तुमने ऐसे बंदे अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे। मुन्ना इज जस्ट लाइक दैट 16 to 20 year old निब्बा फ्रॉम योर स्कूल और कॉलेज, जो लफाड़ों के साथ आवारा घूमता है, म्यूजिक से बड़ा लगाव रखता है, मौका मिलते ही फ्री का ज्ञान पेल देता है, क्रश भाव देती नहीं, खुद को शहर का बाप समझता है और खुद के बाप को चूतिया समझता है, और ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात को टेंशन में आके रोता है। #लोड़ू लाइफ। खैर, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। मैं कह रहा था कि अगर हम उन सारे क्राइम्स को भी इंक्लूड कर लें जो कि रिकॉर्ड नहीं होते, जो कि 50% से ज्यादा हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा क्राइम होने वाली स्टेट्स की लिस्ट में यूपी टॉप 10 में भी नहीं आएगा, जो कि स्टिल अपने आप में काफी बड़ा नंबर है और चिंता का विषय है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग मोस्ट वायलेंट स्टेट माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको मान भी लिया जाता है तब भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जो भी यूपी में रहने वाला बंदा है, अगर कल को वो बाहर जाता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से जज किया जाता है। इतनी बुरी तरीके से कि जैसे उसने खुद कोई क्राइम किया गया हो। कुछ जगहों पर तो स्टीरियोटाइप इतना ज्यादा फैल चुका है कि अगर वो बंदा वहां पर जाता है किसी भी बड़ी लेवल पे इंटरव्यूज या फिर एग्जाम में या फिर किसी नई कम्युनिटी से मिलने, लोग ये सोचते हैं कि शायद इसका या इसके फैमिली का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, जो कि होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। और बिना किसी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के बेसिस पे ये सब जज करना सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। तुम सब कट्टा रखते हो, नहीं होता कट्टा हमारे यहाँ भाई, ये नकली है ये। सो यू गाइस टेक ब्राइब एंड ऑल इन ओपन। देखो, रिश्वतखोरी तो पूरे भारत में ही मजे से चल रही है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ यूपी के लोगों की, यूपी के ऑफिसर्स या फिर पुलिस वाले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार अमेरिका, चाइना और इंडिया, इन सब में बात हुई कि आओ देखते हैं इन सब की पुलिस में से सबसे तेज कौन है। तो तय हुआ कि एक खरगोश को जंगल में छोड़ा जाएगा और जो उसको सबसे पहले ढूंढ कर लेके आएगा उसको मान लिया जाएगा कि वो सबसे तेज है। तो सबसे पहले जब अमेरिका की पुलिस गई तो 2 दिन के अंदर खरगोश को ढूंढ के ले आई। चाइना की पुलिस ने खरगोश को ढूंढने में 1 हफ्ते का समय लिया, लेकिन भारत में यह काम यूपी पुलिस को सौंपा गया। और फिर खरगोश को जब जंगल में छोड़ा गया तो यूपी पुलिस ढूंढने निकली, पर 2 महीने तक वापस ही नहीं आई। इतना समय होने के बाद जब कोई पुलिस वाला वापस नहीं आया तो लोगों ने सोचा कि भाई ढूंढ के आते हैं। वो जंगल के अंदर गए और उन्होंने देखा कि पुलिस वाले बंदर को उल्टा लटका के उसके लठी लट मार रहे हैं और उससे बोल रहे हैं, कबूल कर साले, तू ही खरगोश है। देखो, मेरा पुलिस से 3-4 बार पाला पड़ा है। वहां पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम यह है कि वो तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक चीज होती है कि सामने वाले को गलत साबित करना, वो इग्नोर मारते हैं। मेरी भी तो बात सुनो सर 4 चक्कर काट चुका हूँ यहाँ पे। अरे मेरी भी तो, अरे सर वहां पे किसी की गाड़ी चोरी हो गई, सर आग लग गई वहां पे, सर मर्डर हो गया वहां पे, दंगे हो गए भाई। लोग यहाँ जग मारने आए, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। हाँ,
पुलिस या किसी और सरकारी दफ्तर में आपको ब्राइब और सुबॉर्न से रिलेटेड बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन बात वही है, चाहे पुलिस वाला हो या फिर कोई और सिविल सर्वेंट, मैंने अच्छे लोग भी देखे हैं और बुरे भी। इट्स नॉट लाइक कि वो ऑफिसर बुरा है, अनदर वे टू से इट कि वो इंसान बुरा है और उस पर पावर है। भले ही ऐसे लोग ज्यादा हैं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, इसलिए हम एक पूरी कम्युनिटी पर स्टीरियोटाइप का टैग नहीं लगा सकते। अब एक दूसरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश इज अनहर्ड ऑफ इन द स्टेट, दे कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस द मोस्ट अनएजुकेटेड पॉपुलेशन। इज उत्तर प्रदेश द मोस्ट वेस्टेड स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यूपी ने भारत को पॉपुलेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। वेल, आधा सच है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यूपी बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज में अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं। कुछ अंडर डेवलप्ड जगहों पर लोगों को नहीं आती इंग्लिश, बट वो लोग अपनी गांव की भाषा में खुश हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर बात करें मोस्ट अनएजुकेटेड स्टेट की, तो जहां पर हर दूसरा बंदा IIT, JEE, नीट, IAS, PCS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, तो उसे डेफिनेटली अनपढ़ तो नहीं कह सकते। और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो स्टीरियोटाइप्स की वजह से इन्हें जो एनवायरनमेंट, जो कर्टेसी मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिलती, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि यूपी से तो इसे क्या ही आता होगा। एंड गाइस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रावण भी उत्तर प्रदेश से ही था। और बात रही वेस्टेड होने की, तो कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि यूपी इंडियन इकोनॉमी पर एक बर्डन है। बस इतना कहूंगा कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार फैक्ट चेक कर लेना। सबसे ज्यादा GDP कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पर आता है। कमाल है नहीं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ यूपी से रिलेटेड नहीं, किसी भी तरीके के स्टीरियोटाइप्स को बिना सोचे, बिना जाने जज मत करो, सच मत मान लो। स्टीरियोटाइप्स को बस एक जोक की तरह रहने दो। हाँ, जोक्स और मीम्स बनाओ जितने बनाने हैं, क्योंकि कॉमेडी में एग्जैजरेशन चलती है। बनाओ जितने बनाने हैं। अगला कमेंट देखते हैं। Whatever you say, if someone would offer me free trip, I would better visit Pakistan than UP. At least from Pakistan, I might be having 1% chance of getting back alive. क्या?